बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और ये है हमारी संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 14। और इसके अंदर हम मुख्तलिफ सवालात के जो है ना जवाबात देंगे जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको उन सवालात का डिटेल में जवाब दूँ ताकि आपके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। लेकिन कभी कभार ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट जो है ना मुख्य सवालात जो है ना डिटेल में नहीं करते, जिससे इंसान मिसगाइड हो जाता है या उसे सही से पॉइंट समझ नहीं आता कि वो असल में क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इस वजह से अक्सर जवाब भी डिटेल में नहीं मिल पाते, ठीक है। या फिर कुछ सवालात को मैं फिर जानबूझ के डिलीट कर देता हूँ ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कराया करें कि आप अपने सवालात को डिटेल में लिखें, ठीक है, ताकि आपको जो मेन पॉइंट है, जो मसला आपको आ रहा है, वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर ही आपको सही मायने का जो हल है वो बताया जा सकता है। लेकिन अगर मसला ही सही से समझ नहीं आएगा तो ज़ाहिर सी बात है हल बताना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि सवाल अपने डिटेल में पूछें, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट में अगर आप डिटेल में सवाल पूछते हैं तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भाई मेरा फेसबुक का पेज शो नहीं हो रहा जिसमें एड सेट बना हुआ है। मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और मैं शॉपिफाई को एफबी से कनेक्ट कर रही हूँ और रनिंग एड्स। प्लीज़ हेल्प कहाँ से मिलेगा पेज अगर नहीं शो हो रहा तो। अच्छा देखिए, ये वीडियो है हमारी शॉपिफाई के साथ ना फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने की, ठीक है। तो उसमें ये सवाल पूछा है कि बहन ने। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आप ये चीज़ चेक करें कि आपका जो बिजनेस पेज है, ठीक है, जब हम फेसबुक को शॉपिफाई से कनेक्ट करते हैं ना तो पहला जो काम चीज़ कनेक्ट होती है वो होती है बिजनेस मैनेजर। आपकी आईडी के साथ पहले बिजनेस मैनेजर कनेक्ट होता है। अगर आपका पेज उस बिजनेस मैनेजर में नहीं है तो आप चेक करें कि आपके पास कितने बिजनेस मैनेजर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ये चेक इस तरह से कर सकते हैं कि business.facebook.com/select, ये आप लिंक विजिट करेंगे तो आपके जितने भी बिजनेस मैनेजर होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप पहले चेक करें कि किस बिजनेस मैनेजर में आपका पेज है, ठीक है। ये आपको एक और वीडियो मेरी मिल जाएगी बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड फेसबुक की, उससे आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर को थोड़ा सा समझ लेंगे। तो आप पहले फाइनल करेंगे किस बिजनेस मैनेजर में आपका पेज मौजूद है, ठीक है। फिर जब आप फेसबुक को कनेक्ट करती है ना शॉपिफाई से तो फिर उसी बिजनेस मैनेजर को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि ना जो बिजनेस मैनेजर होता है आप जब सिलेक्ट करते हैं तो आप गलत बिजनेस मैनेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने उसी बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका पेज ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपका बिजनेस मैनेजर है ही नहीं, ठीक है, और आपने जो है ना एक नया बिजनेस मैनेजर बनाया है इसको कनेक्ट करते हुए शॉपिफाई को, फेसबुक, इंस्टाग्राम को, अगर आपको बिजनेस मैनेजर ना हो तो ये ऑटोमेटिकली एक नया बिजनेस मैनेजर बना देता है शॉपिफाई के नाम से, ठीक है। तो जब वो नया बनेगा तो उसमें ज़ाहिर सी बात है पेज नहीं होगा, आपको पेज खुद कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आपका ऑलरेडी पेज है तो फिर उस पेज को आप बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट करेंगे। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ये बेहतर है कि आप जो मेरी वीडियो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर की उसको देखें और फेसबुक बिजनेस पेज की कि आप वो किस तरह से क्रिएट कर सकती हैं। और अगर आपका है तो उसको आपने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट करना है, फिर उस बिजनेस मैनेजर को आपने शॉपिफाई से कनेक्ट करना है, फिर आपको वो फेसबुक पेज और ऐड अकाउंट और दूसरी चीज़ें शो होंगी। अगर उस बिजनेस मैनेजर में कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी शो नहीं होगा, आपको सब कुछ नया बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा चेक करें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा ऐप इज़ नॉट कंपेटेबल शो हो रहा है जब टिकटॉक डाउनलोड कर रहा हूँ तो। अच्छा देखें, टिकटॉक की ये ऐप है, टिकटॉक ऐड की ना शॉपिफाई पे आपको मिल जाती है टिकटॉक की ऐप। लेकिन अगर आपकी लोकेशन फेसबुक की जो आपकी शॉपिफाई स्टोर है उसकी डिटेल्स में जाएँ, सेटिंग में जाएँ, फिर वहाँ पे स्टोर डिटेल्स में जाएँ। वहाँ पर लोकेशन आपकी पाकिस्तान होगी, ठीक है, या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे टिकटॉक अलाउ नहीं है, उस कंट्री की अगर आपकी लोकेशन होगी टिकटॉक ऐड की तो वो नहीं चाहिए, आपको कंपैटिबल शो नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी लोकेशन पाकिस्तान है या इंडिया है तो इसको चेंज करके उस कंट्री को सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर यूएस रख लें। सिर्फ आपने लोकेशन चेंज करनी है स्टोर के अंदर डिटेल में, ठीक है। कंट्री को पाकिस्तान की बजाय यूएस कर लें, ठीक है। फिर आपको ये ऐप जो है कंपैटिबल शो होगी, आप इसे इंस्टॉल करें, सेटिंग कर लें। जब सेटिंग वगैरह हो जाए तो फिर आप वापस से जाके अपनी स्टोर की जो लोकेशन है उसे वापस पाकिस्तान कर लें, फिर ये सही चलेगी, ठीक है। अगर आप लोकेशन पाकिस्तान रहेगी तो फिर ये काम नहीं करेगी, ठीक है, ये नॉट कंपैटिबल ही शो होगी क्योंकि फेसबुक ऐड सॉरी टिकटॉक ऐड जो है वो पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है डायरेक्टली।
अगला सवाल है सर, अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करे तो उसके लिए पॉलिसी होगी इवन उसने पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी हो? देखें, ये पॉलिसी आप बनाते हैं, ठीक है। आप क्योंकि स्टोर ओनर हैं, जब आप स्टोर बनाते हैं तो आप ये पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, कि आपने किस सूरत में रिटर्न करना है, ठीक है। कुछ जो मेजर सिचुएशन होती हैं वो होती हैं कि प्रोडक्ट, अगर आप मिसाल के तौर पर एक गलत प्रोडक्ट चला गया तो वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है, क्योंकि गलत प्रोडक्ट गया है, ठीक है, या ब्रोकन गया है प्रोडक्ट, तो वो उसके सबूत दे के वो ब्रोकन प्रोडक्ट को वापस कर दे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर वो बगैर किसी सबूत उस चीज़ के मसले के वापस करना चाह रहे हैं तो कुछ स्टोर इस चीज़ की भी अलाउ करते हैं कि आप बगैर यूज़ किया है, आप जैसा आपको प्रोडक्ट मिला वैसे का वापस भेज दें हमें वेयर हाउस पे, तो वो आप वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं, तो ये आप पहले आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा, आप अगर स्पॉकेट ड्रॉपशिपिंग को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ की जाके पॉलिसी चेक करें कि उन्होंने क्या पॉलिसी दी हुई है आपको, ठीक है। सप्लायर से बात करें जो आपको प्रोडक्ट का सप्लायर है, ठीक है। फिर जो कस्टमर वापस रिटर्न करना चाहता है ना, अगर आपको सप्लायर राज़ी है रिटर्न करने के लिए, तो फिर सप्लायर का जो वेयर हाउस है वो आप कस्टमर को देंगे और कहेंगे कि ये रिटर्न कर दे, इस एड्रेस पे वो भेज दे। फिर जैसे वो उसको प्रोडक्ट पहुँचेगा, आप उसको, यानी कि आपको सप्लायर की तरफ से रिटर्न मिल जाएगा और आप उसको रिटर्न कस्टमर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा, लेकिन पॉलिसी जो होगी वो आप खुद बनाएंगे अपने सप्लायर की या स्पॉकेट की पॉलिसी को देख के, फिर आप अपनी खुद की एक पॉलिसी बनाएंगे, उसके लिहाज से कस्टमर को डील करेंगे। अगला सवाल है, एनी बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से मतलब अगर आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स की बोल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों का उनके साथ बुरा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यह है कि आप जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे HHC ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, मरकज़ और ज़रिया ऐप और मरकज़ ऐप, ठीक है। इस तरह से और भी आपको मिल जाएंगे। आप गूगल पे सिंपली लिख लें ड्रॉप शिपिंग सप्लायर पाकिस्तान और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब उन पर ट्रस्ट करना या उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहेगा ये आपके अपने ऊपर है। अगला सवाल है, भाई अगर इंडोनेशिया की टिकटॉक शॉप बनाए तो सब जगह चलेगी या सिर्फ इंडोनेशिया में? सिर्फ जवाब प्लीज़ ज़रूर देना। अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज़, हम जो मेनली काम करते हैं ना वो यूके मार्केट और यूएस मार्केट के लिहाज से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इन मार्केटों में काम नहीं करते, ठीक है। तो हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इस लिहाज से आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज का अंदाज़ा है वो ये है कि आप इंडोनेशिया की बनाएंगे तो आप इंडोनेशिया में ही सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ग्लोबल बनाते हैं ना, ग्लोबल शॉप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है ना हांगकांग में, मेरे ख्याल है कि हांगकांग में आपको टिकटॉक शॉप बनानी पड़ती है, तो वो आपका ग्लोबल होती है। लेकिन ग्लोबल में भी ये नहीं है कि आप वर्ल्ड वाइड आप सब टिकटॉक शॉप होगी, क्योंकि टिकटॉक शॉप अभी हर कंट्री में अलाउ नहीं हुई। तो ग्लोबल से मुराद ये हो सकता है कि आप हांगकांग में अगर बनाते हैं कंपनी और फिर वहाँ से टिकटॉक शॉप रजिस्टर करते हैं, तो चांसेस है कि इन 6-7 जो मुल्क हैं उन सब में सेल करी की जा सके, ठीक है। लेकिन कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इन मार्केट्स का, ठीक है। तो अब बेस्ट है कि आप खुद ट्राई करें, अगर आप कर सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस मार्केट में वो अलाउ करते हैं आपको टिकटॉक इंडोनेशिया के शॉप के ज़रिए। अगला सवाल है, आई सेलेक्टेड ऑल जोन एंड मार्केट्स बट स्टिल इट शोज नॉट कवर्ड बाय योर शिपिंग जोन। देखिए, जो मार्केट्स हैं या जोन है, मिसाल के तौर पर आपने ये चीज़ चेक करें कि आपकी सारी की सारी मार्केट एक्टिव हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आपकी सारी की सारी मार्केट एक्टिव है, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि हर मार्केट का अक्सर जो होता है ना, एक डोमेस्टिक जोन बना देता है, एक जो है ना इंटरनेशनल जोन बना देता है, और कुछ कंट्री के अलग अलग जोन भी शॉपिफाई बना देता है। तो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक की आपने शिपिंग सेट की है या नहीं की, शिपिंग की सेटिंग की है या नहीं की, और फिर इसी तरह आप इंटरनेशनल की देखेंगे, और जितनी भी आपकी मार्केट अगर अलग अलग है ना, तो हर एक की शिपिंग को आप देखेंगे कि शिपिंग सेटअप हुई है या नहीं हुई, ठीक है। इसमें आप शिपिंग सेटअप किस लिहाज से ना मेरी वीडियो पढ़िए, शिपिंग एंड डिलीवरी सेटिंग शॉपिफाई की ना, तो आप उसको डिटेल में देखें आपने किस तरह से सेटिंग करनी है, तो फिर हर मार्केट में आपको वो शिपिंग एक्टिव करनी होगी, ठीक है। फिर ही आप जो है ना हर मार्केट के अंदर आप सेल कर पाएंगे, फिर इस तरह का आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मार्केट इनएक्टिव हैं या फिर उन मार्केट्स तो एक्टिव हैं लेकिन शिपिंग एंड डिलीवरी सेटिंग नहीं हुई, तो फिर जाहिर सी बात है वो इसी तरह से आपको एरर देगा। अगला सवाल, आई एम नॉट अ US रेजिडेंट नॉर US नेशनल या नॉर USA सिटीजन, ठीक है। आई हैव एन LLC इन द USA, आल्सो हैव IIN एंड ITIN। आई डोंट हैव US ड्राइविंग लाइसेंस नॉर US पासपोर्ट,
डोंट हैव एन SSN, कैन आई क्रिएट टिकटॉक शॉप अकाउंट। देखें सवाल तो आपने काफ़ी डिटेल में पूछ लिया, ठीक है, लेकिन इसका जवाब छोटा सा ही है कि आप जो है ना टिकटॉक शॉप फ़िलहाल तक नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक शॉप USA की जो है ना उसके लिए आपको EIN या ITN नहीं, आपको SSN की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और SSN मस्ट हुआ है इस वक्त टिकटॉक शॉप USA के लिए, ठीक है, बेशक वो कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो। तो इसलिए फ़िलहाल आप USA की शॉप नहीं बना सकते। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, यानी कि कंपनी भी हो, EIN भी हो, ITN भी हो, तो भी नहीं बना सकते आप, ठीक है, फ़िलहाल तक। हाँ, अगर उनकी कुछ अरसे के अंदर कोई नई अपडेट आ जाती है, क्या पॉलिसी चेंज होती है, तो उस वक्त चांसेस हो सकते हैं कि आप काम कर सकें, टिकटॉक शॉप बना सकें, क्योंकि ये अभी इनिशियल लॉन्च में है, ठीक है। UK और USA की जो शॉप है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही हैं, ठीक है, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उनको, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता सारी पॉलिसीज़ और दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। तो USA की टिकटॉक शॉप फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई पर्सन आपको जुगाड़ बता दे तो और बात है, लेकिन फ़िलहाल लीगली अंदाज में जो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं वो SSN ज़रूरी है। अगला सवाल है, आई डोंट हैव प्रोफेशनल टूल ऑप्शन सर, वाई इट्स नॉट इन माई अकाउंट। अच्छा, एक ट्विटर एड्स ट्यूटोरियल के वीडियो के अंदर आया है। अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रोफेशनल टूल का ऑप्शन ना हो, ठीक है। प्रोफेशनल टूल का ऑप्शन हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। इन केस आपको शो नहीं हो रहा तो आप कोशिश ये देखें कि आपकी स्क्रीन का कोई इशू ना हो, यानी कि कुछ लैपटॉप या PC की स्क्रीन छोटी होती है तो उसमें ज़्यादातर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे होते और वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है, मेन्यू वगैरह में, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करें कि आपको शायद नज़र आ जाए, ठीक है। जूम इन जूम आउट करके देखें, फिर भी नहीं होती तो एक बार अपने अकाउंट को लॉग आउट करके फिर देख लें। इन केस फिर भी शो नहीं हो रहा तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए आप चाहें तो ट्विटर की जो सपोर्ट एडवर्टाइजिंग सपोर्ट है उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या इशू है, कोई एरर वगैरह है या कुछ और है, ठीक है। इसका हम कोई एग्जैक्ट आपको हल नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इसको ऑप्शन को होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप या तो एडवर्टाइजिंग सपोर्ट से बात करें या फिर जैसे मैंने कहा जूम इन जूम आउट करके देखें स्क्रीन को, ताकि शायद कोई ऑप्शन जो हाइड हो रहा हो वो विजिबल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को ट्राई करें। अगला सवाल है, सऊदी अरबिया में ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सा सप्लायर बेस्ट है। देखिए ये चीज़ आप जैसे आपने अभी कमेंट में लिखी है ना, आप गूगल पे लिखें, आपको बहुत सारे सप्लायर की लिस्ट मिल जाएगी, कैसे की ना, एक सऊदी अरबिया की। लेकिन अगर इन केस आप चाहते हैं तो देखें, जो सऊदी अरबिया के लोकल सप्लायर हैं उनका मैं नहीं बता सकता कि कौन से बेस्ट हैं, ठीक है। ये वही बता सकते हैं आपको जो सऊदी अरबिया की मार्केट में लोकल सप्लायर के साथ काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली बेस्ट चल रहे हैं ना, वो आप अली एक्सप्रेस के ज़रिए भी आप जो है ना US KSA में यानी कि सऊदी अरबिया में सेल कर सकते हो। आप CJ ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए भी कर सकते हो, ठीक है। और भी आपको काफ़ी सारे सप्लायर ऐप मिल जाएंगे इंटरनेशनली जो कि सऊदी अरबिया में प्रोडक्ट डिलीवर करती है, तो आप उनको ट्राई करें, तो आपका उनसे भी काम हो सकता है। लेकिन अगर आप लोकल चाहते हैं ताकि आपकी जो डिलीवरी स्पीड है वो तेज़ हो जाए, तो उस सूरत में आप गूगल पे सर्च कर लें सऊदी अरबिया ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, ठीक है, तो आपको लोकल भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनका प्रोसीजर क्या क्या होगा वो आपको समझ नहीं होगी। अगला सवाल है, विच पेमेंट गेटवे इज़ गुड फॉर ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के लिए तो फ़िलहाल कोई भी पेमेंट गेटवे सही नहीं है, ठीक है। बहुत कम पेमेंट गेटवेज हैं जो पाकिस्तान को अलाउ करते हैं, लेकिन जब आप उस पर अप्लाई करते हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर वो बहुत लेंथी है और डिसअप्रूव कर देते हैं बार बार। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में एक ऑप्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है, वो है पायोनियर चेकआउट का, ठीक है, पायोनियर का चेकआउट। लेकिन वो भी अक्सर लोगों को अप्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देता है और फिर एक लंबा अरसा कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आता उनका, ठीक है। तो बात ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं ना, तो आपको LTD सेटअप करनी होगी, LTD या LLC, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप स्ट्राइप या पेपाल या फिर जो है ना दूसरा शॉपिफाई पेमेंट्स आप बना सकते हैं। जब आपकी तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म बन जाएगा, पेमेंट गेटवे बन जाएगा, तो फिर आप वर्ल्ड वाइड सेल कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए आप COD यानी कैश ऑन डिलीवरी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, स्ट्राइप UK LTD कंपनी डिटेल्स पर बन सकता है, इफ़ यस तो हम उसे शॉपिफाई के साथ कैसे अटैच करेंगे, UK एड्रेस पर प्लीज़ रिप्लाई। देखिए स्ट्राइप 100% UK की LTD कंपनी पे बन सकता है, ठीक है। और अटैच करने की बात रही तो अटैच करने की मेरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बताया कि आप स्ट्राइप को किस तरह से कनेक्ट करेंगे शॉपिफाई स्टोर से, क्योंकि UK हो USA हो इसमें स्ट्राइप शो ही नहीं होता, ठीक है।
लोकेशन में, यानी कि पेमेंट गेटवेज़ में। तो आपको क्या करना होता है कि आपको यूके की लोकेशन को चेंज करना होता है, ठीक है, किसी और कंट्री की जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल ना हो, उस कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको स्ट्राइप का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, शॉपिफाई पेमेंट्स गायब हो जाएगा। तो स्ट्राइप जब आपको नज़र आएगा तो फिर आप अपने स्ट्राइप अकाउंट को लॉगिन करके कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप बेशक लोकेशन दोबारा चेंज कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने मौजूद है स्ट्राइप के ऊपर ना, किस तरह से शॉपिफाई से कनेक्ट करना है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, अगर आपकी एलटीडी है तो आप स्ट्राइप का अकाउंट बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और अप्रूव भी हो जाएगा चंद 1 या 2 दिन के अंदर, हद से ज़्यादा। अगर कोई मसला भी हो तो 1-2 दिन में, वरना चंद घंटों में अप्रूव हो जाता है। अगला सवाल है, क्या सऊदी अराबिया से टिकटॉक शॉप बन सकती है? देखें, दुनिया के किसी भी कोने से आप टिकटॉक शॉप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है आप किस मार्केट में बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप यूएसए के बनाना चाहते हैं तो फिर नहीं बन सकती। अगर आप टिकटॉक शॉप यूके बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, सऊदी अराबिया से भी बना सकते हैं, पाकिस्तान से भी बना सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश से भी बना सकते हैं। करना क्या होता है कि आपको यूके की कंपनी बनानी होगी, फिर अपने पासपोर्ट के बुनियाद पर और यूके कंपनी के डिटेल्स पर आप टिकटॉक शॉप बना लेंगे, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में आप बना सकते हैं फिर। अगला सवाल है, ब्रो मेरा तो नहीं हो रहा, एसएसएन मांग रहा है। अच्छा देखिए, शॉपिफाई पेमेंट मेथड के अंदर एसएसएन मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने शॉपिफाई पेमेंट्स जो गेटवे है ना उसको आप सिलेक्ट कर दिया है आपने, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई पेमेंट्स का सेटअप कर रहे हैं ना गेटवे का, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक बिजनेस, ठीक है, और दूसरा होता है इंडिविजुअल। अब आपने क्या किया होगा, आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया होगा। जब आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसने एसएसएन मानना है, क्योंकि आपकी लोकेशन जो होगी वो यूएसए होगी स्टोर की, ठीक है। तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं रखना आपने, बल्कि आपने जो है ना बिजनेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपकी अगर एलएलसी या एलटीडी है तो उसके बुनियाद पर आप शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल की बजाय बिजनेस सेलेक्ट करें और फिर अपने बिजनेस की डिटेल दें। और अगर आपका बिजनेस ही नहीं है तो पहले आप एलटीडी या एलएलसी कंपनी बनाएं, ठीक है, उसके बाद आप शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए अप्लाई करें, फिर शॉपिफाई पेमेंट्स कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। वरना आप स्ट्राइप या पेपल बना के भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है, सेकंड प्लगइन अब नहीं है वेबसाइट पर। अच्छा देखिए, ये सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लम आ रही है अक्सर स्टूडेंट्स को ना, कि उन वेबसाइट वालों ने जो सेकंड प्लगइन है उसी को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो प्लगइन मौजूद है इसका, ठीक है, मैं उसको किसी जगह पे अपलोड करके उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। क्रिएट यूएस यूके बेस्ड टिकटॉक प्रोफाइल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ लिंक, ठीक है। आप वहाँ से दोनों प्लगइन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वरना आप सिंपली सर्च कर लें गूगल के ऊपर, कोई और वेबसाइट मिल जाए आपको, तो वहाँ पर किसी और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद ये था कि वो जो है ना आपको लेटेस्ट वर्जन मिले, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, लेकिन काम करेगा ये भी, तो मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी। मैंने आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करते हुए टिकटॉक शॉप क्रिएट की है, ठीक है, ज़बरदस्त है, वेरीफाई भी हो गई है, बट उसके बाद हाफ डे में ही डीएक्टिवेट हो गई, तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी 48 पॉइंट्स की वायलेशन आ गई है। देखें, इसकी वजहें तो बहुत सारी हो सकती हैं आप, ठीक है। सबसे पहली और मेजर वजह हो सकती है इसकी आपका वीपीएन यूज़ ना करना, या फिर कोई ऐसा वीपीएन यूज़ करना जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ना हो और वहाँ से आपकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाए, तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ऐसी हो सकती है कि आपने दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट डाला हो या ऐसी कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट डाला हो जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, और इस वजह से आपकी वायलेशन आ गई हो। तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपने कोई डाटा गलत डाल दिया है, जिसमें उन्हें जो है ना एक्टिविटी आपकी सही नहीं लगी, डाटा सही नहीं लगा, तो इस वजह से आपको अब जो टिकटॉक शॉप है वो डीएक्टिवेट हो गया। और ये अभी कुछ अरसे से ही टिकटॉक शॉप ने थोड़ा सा स्पीड की है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शॉप जब ज़्यादा बनती है ना तो फिर उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ चेंज वगैरह करते हैं और डीएक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। इसलिए मैं अपने पूरे कोर्स में यही कहता आया हूँ कि कोशिश करें कि आप उसे मौका ना दें, ठीक है। आपके पास कंपनी है, आपने पूरी मेहनत से आपने टिकटॉक शॉप बनाई है, तो एक छोटा सा काम, आप अपना वीपीएन हमेशा यूज़ कर लें, ठीक है। पेड वीपीएन का भी मैंने एक लिंक दे दिया था जो सस्ता है काफ़ी और 2 साल के लिए मिल जाता है, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन वजहें बहुत सारी हो सकती हैं। अब तो ये जब पता चलेगा जब हम कोई उसकी ना डिटेल देखें कि 48 पॉइंट जो आए हैं उसमें क्या क्या एरर है, किस वजह से मेन जो है ना ये हुआ है ऑप्शन, ठीक है, यानी कि डीएक्टिवेट हुई है,
ठीक है। और अगर कोई ये टेम्परेरी डीएक्टिवेट है तो फिर दोबारा से एक्टिवेट की जा सकती है। अगर ये परमानेंट डीएक्टिवेट है तो फिर क्या मसला है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना होगा। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर ईमेल्स के ज़रिए किसी चीज़ के ज़रिए भी आपको नोटिफाई किया गया है ना, उसमें डिटेल में देखें कि वो क्या वजह बता रहे हैं। ठीक है, फिर उस वजह के लिहाज से आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में हम इसका जवाब डिटेल में दे सकें। लेकिन इस तरह से अंदाज़ा पहले तो मसला हल जब होता है जब हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई कर लें कि किस वजह से हुआ ये। फिर जब हमें ये आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये वजह है मेन, तो फिर हम उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले वजह ढूंढें, उसके बाद इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। अगला सवाल है, सर मेरा अनेबल टू कनेक्ट का टू बिजनेस सेंटर आ रहा है, काइंडली हेल्प कर दें। अच्छा देखें, ये टिकटॉक की वीडियो में आया है। ठीक है, टिकटॉक और शॉपिफाई का कनेक्ट करने का वो वीडियो में ना, तो इसमें आप ये चीज़ चेक करें कि आपको बिजनेस मैनेजर कहीं डीएक्टिवेट तो नहीं है। ठीक है, या सस्पेंडेड तो नहीं है आपको बिजनेस मैनेजर। अगर आपका बिजनेस मैनेजर सस्पेंडेड है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है इसने कनेक्ट नहीं होना। ठीक है, और दूसरा आप लोकेशन को भी चेक कर लें अपनी ना, आपकी स्टोर की लोकेशन भी पाकिस्तान ना हो, कोई और कंट्री हो, आप अपनी लोकेशन को भी चेंज कर लें। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के बजाय कोई वीपीएन यूज़ कर लें। उसके अलावा जो है ना, आप पहले ये देख लें कि आपका बिजनेस मैनेजर सस्पेंडेड तो नहीं है। अगर सस्पेंडेड है तो फिर आपको नया बिजनेस मैनेजर चाहिए जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें, जिसमें ऐड मैनेजर भी हो आपका। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें इसको चाहिए आपका टिकटॉक का बिजनेस मैनेजर, पिक्सल बनाना है, फिर पिक्सल का भी सेटअप करना है इसने, उसके बाद जो है आपका ऐड मैनेजर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी तो ही कनेक्ट होगा। अगर कोई भी सस्पेंडेड है और है ही नहीं तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है इस तरह का एरर शो होगा। अगला सवाल है, सर शॉपिफाई वेबसाइट के लिए क्लाइंट हंटिंग का मेथड भी बता दें, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर ये सवाल जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप शॉपिफाई के क्लाइंट ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ना शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट के लिहाज से क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं समझ से बाहर है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप शॉपिफाई स्टोर के क्लाइंट लें ताकि उनके लिए आप शॉपिफाई स्टोर बना के दे सकें। ठीक है, अभी देखें, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं तो कोशिश करें आप जो है ना फाइवर, अपवर्क और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं। और अपवर्क पे बनाते हैं तो रेगुलर प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट करें। अगर आप फाइवर पे बना रहे हैं तो एक अच्छी गिग्स बनाएं 6-7। ठीक है, बाकी अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट लेना चाह रहे हैं तो आप जो है फेसबुक के ज़रिए या किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस स्किल में ज़्यादा माहिर हैं या कौन सी चीज़ आपको बेस्ट अट्रैक्ट करती है। वो फाइवर है तो फाइवर की तरफ जाएँ, अगर अपवर्क है तो अपवर्क की तरफ जाएँ, फेसबुक ग्रुप के ज़रिए है आपको आसान लगता है, आप इंजॉय करते हैं तो उस चीज़ पे जाएँ। ठीक है, मेथड तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आप किसी एक मेथड को पकड़ें और फिर उसके ऊपर पूरी मेहनत करें, उसको और अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर आप एक उस लेवल पहुंच जाएंगे कि क्लाइंट खुद ही आपके पास आएंगे। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ मच शिपिंग रेट शैल वी सेट ऑन शॉपिफाई एज देयर आर डिफरेंट रेट्स फॉर ईच कंट्री एंड इफ वी सेट example $5 actual shipping is $10, then Shopify will charge extra $5 to my store। Shopify ने तो कुछ भी चार्ज नहीं करना आपसे ना, आपने जो शिपिंग रेट बताया है, ठीक है, उस शिपिंग वो उतनी ही शिपिंग रेट जो है ना क्लाइंट से ले लेगा, कस्टमर से ले लेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा वो। अब उसने जितनी भी शिपिंग रेट आपने रखे थे उसने ले लिया, अब $5 आपको अपने प्रॉफिट में से उसको प्रोडक्ट वाले शिपिंग के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप हर कंट्री के लिहाज से अलग शिपिंग रखें तो उसके लिए आपको जो है ना मार्केट्स में जाके हर कंट्री का अलग अलग जोन बनाना होगा और हर कंट्री को की मार्केट्स को एक्टिव करना होगा। फिर हर कंट्री की मार्केट्स में से 1 बाय 1 जाके हर कंट्री के अलग अलग शिपिंग रेट्स आप सेट करेंगे। ठीक है, ये मैनुअल काम है लेकिन ये करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, और दूसरा हल इसका ये है कि आपका अगर अपने खुद के स्टोर प्रोडक्ट है ना, ई कॉमर्स आप स्टोर है आपका, तो आपके खुद के प्रोडक्ट होंगे। अगर आपके खुद के प्रोडक्ट्स और आप ही डिलीवर करते हैं तो फिर आप किसी ऐसे शिपिंग कोरियर से कनेक्ट करें, उसका अकाउंट बनाएं जिसकी शॉपिफाई पे ऐप हो। ठीक है, जब आप शॉपिफाई अगर मर्चेंट आपका कोरियर के साथ बन जाता है, जैसे DHL, FedEx भी बढ़िया हैं, तो आपको जो है ना शॉपिफाई की ऐप भी मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्टली अपने कोरियर को सेटअप कर लेंगे। फिर वो कोरियर ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के लिहाज से, हर कस्टमर की जो है ना लोकेशन के लिहाज से उसको डिलीवरी बताएगा। अगर USA में तो उसको अलग दिखाएगा वो प्राइस, उसके प्रोडक्ट के वज़न के लिहाज से और लोकेशन की डिस्टेंस के लिहाज से। इसी तरह से अगर वो चाइना में तो उसको अलग दिखाएगा, इंडिया में तो अलग दिखाएगा। ठीक है, हर कंट्री को फिर ऑटोमेटिकली जो उनके रेट होंगे शिपिंग वालों के वज़न के लिहाज से, वो उसके लिहाज से कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली बताएंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन होता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं
तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा। वरना क्या होता है कि एक जो है ना अंदाज़न आपके जो पास जो प्रोडक्ट है उसमें आप अंदाज़ा लगा देते हैं कि एवरेज शिपिंग रेट इतना है, ठीक है? तो आप उस शिपिंग रेट को आप सेट कर लेते हैं, वो $5 है या $3 है या $4 है। बाकी अगर कोई शिपिंग रेट किसी कस्टमर के साथ एक आध कस्टमर ऐसा आ जाता है जिसकी शिपिंग रेट ज़्यादा कॉस्ट कर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको वो कुछ अपने जेब से भरना पड़ेगा। शॉपिफ़ाई आपसे नहीं चार्ज करेगा, वो कस्टमर से एक बार ले लेगा आपके बिहाफ पे, ठीक है? बाकी आपको समझो ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे शिपिंग के अपनी जेब से, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, ये बताएं पर्सनल एड्रेस कैसे डालूं क्योंकि उसमें पाकिस्तानी डिटेल्स आए ही नहीं रही, एलटीडी की तो डाल दी है। देखिए आपने जो बिज़नेस एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी ना, होम एड्रेस वेरिफिकेशन, उसमें अगर आपको पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आप यूके को ही सिलेक्ट करके एड्रेस वेरिफिकेशन करवाएंगे। जो एलटीडी की जो वेरिफिकेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट यूज़ किया है ना, वो स्टेटमेंट हो सकती है बैंक की। तो बैंक की जो स्टेटमेंट होगी वो आप पर्सनल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बस दोनों का, पर्सनल का और उसका जो है ना एड्रेस आपका सेम होना चाहिए जो आपने एड्रेस लिखा है, एलटीडी कंपनी का भी अपना भी। टिकटॉक शॉप में आप डाल दें, उस बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए आप दोनों को ही अप्रूव करवा लेंगे, ठीक है? तो आप दोनों को जो है ना बिज़नेस एड्रेस वेरिफिकेशन और होम एड्रेस वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं सेम एड्रेस के ऊपर ही, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। अगला सवाल है, सर जी क्या सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में, प्लीज़ गाइड। अच्छा, अक्सर लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इसी सवाल को लेके। देखिए सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस नहीं देता, ठीक है? आपको पहले प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा अपने कार्ड से, फिर वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जब सीओडी कर रहे होते हैं तो आप पहले कस्टमर से पैसे लिए ही नहीं होते आपने, आप उसको प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए भेजते हो, फिर वो जो है ना कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए पैसे कुरियर वाले को देते हैं, फिर आपके पास अमाउंट आती है, ठीक है? तो इस सूरत में आप सीजे के साथ पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। अगर आप सीजे के साथ पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो फिर कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे सकते आप, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब इसका हल ये होता है कि आप पाकिस्तान के लोकल सप्लायर्स ढूंढते हैं, जैसे दरिया मरकज़ ऐप है, ज़रिया ऐप है, ठीक है? एचएचसी ड्रॉप शिपिंग है। इस तरह के लोकल सप्लायर आप ढूंढेंगे और उनसे आप रब्ता करेंगे, वो आपके बिहाफ पे कैश ऑन डिलीवरी देंगे और कस्टमर से पेमेंट लेके आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगला सवाल है, सर तो लोकल ड्रॉप शिपिंग में गिफ्ट कार्ड बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? क्योंकि सर हम तो लोकल ड्रॉप शिपिंग में तो कस्टमर को सीओडी पेमेंट करते हैं, तो हम सप्लायर से कैसे गिफ्ट कार्ड इस्तेमाल होगा? प्लीज़ सर बता दें कोर्स, थैंक्स। अच्छा देखिए, गिफ्ट कार्ड ज़ाहिर सी बात है आप कैश ऑन डिलीवरी में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में ज़ाहिर सी आपको गिफ्ट कार्ड भेजना पड़ेगा, डिजिटली गिफ्ट कार्ड है, तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो इसका हल ये होता है कि अक्सर लोग जो गिफ्ट कार्ड है ना वो फिज़िकल फॉर्म में भी बना लेते हैं, ठीक है? फिज़िकल फॉर्म में अगर आपका बनता है तो फिर आप उसको जो है ना शिप करेंगे कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए, कस्टमर उसको लेगा, रिसीव करेगा और पैसे दे देगा। लेकिन ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है शिपिंग की चार्जेस पे करने पड़ेंगे। गिफ्ट कार्ड ₹500 का गिफ्ट कार्ड है, ₹250 शिपिंग चार्जेस पड़ जाते हैं आपको, ये ₹150, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सीओडी में आप गिफ्ट कार्ड को ना यूज़ करें। जब आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स कर रहे हो तो उस सूरत में आप गिफ्ट कार्ड को यूज़ कर लें। तो गिफ्ट कार्ड के बजाय आप कूपन यूज़ कर लें, यानी कि पेमेंट तो नहीं होगी, पैसे तो आपको कूपन के नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है कि आप अपने कस्टमर को कूपन्स दें ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी परचेज़ करें आपसे। तो यहाँ पर हमारे सवालात का इख्तिताम होता है, लेकिन अगर आपका अभी भी कोई सवाल मिस हो गया है, ठीक है, जो नहीं हुआ इस वीडियो के अंदर कवर, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।